फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। मुझे मालूम नहीं वीडियो कैसा आ रहा होगा क्योंकि मैं इस समय धूप में बैठा हूँ बालकनी में। अच्छी लग रही धूप। अब गोवा में थोड़ी सी ठंड होने लग गई है हल्की हल्की, तो धूप अच्छी लग रही है और कभी कभी विटामिन डी भी ले लेना चाहिए। तो ऐसे भी बिल्कुल शांति थी। तूफ़ान के बाद का सन्नाटा होता है ना, तो जैसे कल दिवाली थी तो आज एक सन्नाटा सा है। इधर भी कुछ गेस्ट आए हुए थे रिजॉर्ट में, शोर मचा रहे थे, वो भी चले गए हैं या अभी गए होंगे कहीं। तो ऐसे ही बैठे हुए दिमाग में एक बात आ रही थी, मैंने कहा चलो फ़ोन लगा के रिकॉर्ड करते हैं, या रिकॉर्ड क्या करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। तो मैंने एक चीज़ पाई पिछले कुछ दिनों में, या मैं हमेशा से ये मानता था पर मैंने इसको और बारीकी से देखना शुरू किया कि ज़िंदगी ना बहुत सरल है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सरल ज़िंदगी है। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हम इसको कठिन बना देते हैं। जैसे मतलब आपने देखा होगा मेरे पास 2 डॉग हैं, टॉनी और जेरी। एक मुर्गा है डोडो। वो मुर्गा मेरे पास नहीं है, वो किसी ने बलि के नाम पे छोड़ा मंदिर पर। वो वहाँ से यहाँ आ गया, बच्चा ही था, हमने उसको खाना देना शुरू किया, वो यहाँ रहने लग गया। ये सब है। उसको चोट लग गई, फिर उसका इलाज किया, उसी बीच में उसकी हमारे कुत्तों से दोस्ती हो गई। अब सब मिलजुल के रहते हैं। वीडियो बनाने के लिए एक जगह सैनगुल्डा में रुका था, वहाँ पर 2 बिल्ली के बच्चे थे। एक को कुत्तों ने मार दिया था, दूसरे को मार रहे थे, तो मैं मिल्ली को उठा के यहाँ ले आया बचाने के लिए। उनसे कोई ऐसा लगाव नहीं था, पर उस समय उस सिचुएशन में मुझे लगा कि मुझे इसको बचाना चाहिए। रास्ते में कई जगह उसको छोड़ने की कोशिश करी, पर हर जगह कुत्ते आ जाते थे। कहीं पर सड़क पर ट्रैफिक था, तो मुझे लगा मर जाएगा तो हमारे यहाँ आके पल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैं एनिमल लवर हूँ या मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूँ या मैंने इसलिए ऐसा किया। उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मेरा कुछ जा नहीं रहा है। नंबर 1 ध्यान देना इस बात को, मेरा कुछ जा नहीं रहा है, तो उसको हेल्प करने में क्या मेरा क्या मतलब मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है। तो ज़िंदगी इतनी सरल है, हमने इसको इतना मुश्किल बना रखा है। हम क्या करते हैं कि क्यों ये बात आई मिली और डोडो की, क्योंकि जब ये जानवर जब साथ में रहते हैं, कुत्ता बिल्ली मुर्गा, ये सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन है बाई नेचर, जैसा हमें पढ़ाया गया है या हमने समझा है या हमने देखा है। पर यहाँ पे सब साथ में रहते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा। तो मैं देखता हूँ कि मिली को कुछ खाना चाहिए तो वो बहुत शोर मचाती है, जिद करती है, हमारे कपड़ों को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है कि खाना चाहिए, और उसको खाना मिल जाता है। डोडो को खाना चाहिए, वो शोर मचाता है, वो आके पैकेट पर चोंच मारता है, जिस भी जगह पर खाना रखा होता है उस जगह पर चोंच मारता है, इवन हमें काट लेता है मतलब, और हम उसे खाना देते हैं और वो खाना खा लेता है। अब आजकल वो यहाँ नहीं रहता, रात को सोने आता है, दिन में पीछे और मुर्गे वहाँ चले जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं कहा यही तो लाइफ है। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, आपने उस चीज़ को पाने की कोशिश करी, वो चीज़ मिल गई, ख़त्म कहानी। यही तो जीवन है, ये इतना ही तो आसान है जीवन। फिर ये जीवन इतना मुश्किल क्यों है, लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं, सुसाइड तक क्यों कर लेते हैं, क्या कहानी क्या है। तो जीवन इतना सही, आपको कुछ चीज़ चाहिए वो आपको मिल गई, यही है सुखी जीवन। जो चीज़ आपको चाहिए आपको नहीं मिली है, यह है दुखी जीवन। इच्छा बटा प्राप्ति इज इक्वल टू सुख। इच्छा बटा अप्राप्ति इज इक्वल टू दुख। तो ये जीवन जब सरल है तो इतना सरल बात इतनी सरलता से समझ में क्यों नहीं आती है, तो लोग उसको कठिन कैसे बनाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं वो कठिन बनने के। अपनी लाइफ को बेमतलब अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क करना और बैंड बजाना। हमारी ज़िंदगी 2 पिरामिड पे खड़ी है, 2 पिलर पे खड़ी है। एक पिलर का नाम है लालच और एक पिलर का नाम है डर। ये हमारी स्ट्रेंथ भी होते हैं और ये हमारी वीकनेस भी होती हैं। स्ट्रेंथ कम होते हैं, वीकनेस ज़्यादा होते हैं, जो अभी हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, उसकी वजह से। ये इक्वल है, ये डर और लालच। कायदे में मेरे से अगर पूछो तो
ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इसीलिए नेचर ने ही हमें बाय बर्थ दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या होता है कि हमने अपनी लाइफ को जो कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है वो किस वजह से बनाया, उन वजह के बारे में बात करते हैं। तो पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, ये कारण है। अब पैसा क्यों चाहिए, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कि बिल्कुल जीवन स्तर, जीवन व्यापन के लिए भी पैसा नहीं है, खाने के लिए, रोटी के लिए भी पैसा नहीं है, कपड़े फट चुके हैं उसके लिए भी पैसा नहीं है, या ये तो है पर वो नहीं है जो दूसरे के पास है। ये दो कारण के लिए पैसा चाहिए होता है। पहले वाले को आप जस्टिफाई कर सकते हो, दूसरे वाले को भी लोग अपनी ज़रूरत बता के और मान सम्मान और परंपरा और समाज में रहना है, इस तरह की बातें जोड़ के उस दूसरे वाले को भी जस्टिफाई कर लेते। हालांकि मैं तो पहले वाले को भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ। कई बार मैं ये कहता हूँ कि यार एक इंसान को खाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो तो आराम से एक थोड़ी सी ज़मीन पर उगा सकता है, और बहुत सारी जो ज़मीन, जो लावारिस ज़मीन है वहाँ पर वो चीज़ें उगी हुई हैं। पर आप उस तरह की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते। अगर एक आदमी अपने 50 लाख के फ्लैट को बेच के 50 लाख का खेत खरीद ले और उस खेत के अंदर एक छोटी सी कुटिया बना के रहे, तो जितना उसको अनाज चाहिए ऑर्गेनिक तरीके का वो उसमें उगा के जी सकता है और नेचर के संपर्क में रह सकता है। ये एक है। यहाँ पर तो आप ये भी नहीं कह सकते। और कुछ लोग ये कहेंगे कि ये 50 लाख का फ्लैट तो ख़रीदा होगा ना। अरे तो बॉस, पुश्तैनी ज़मीनें, आज आदिवासियों ने कोई फ्लैट नहीं खरीदे, वो पुश्तैनी ज़मीन है। पूरा गोवा ही इस बात के ऊपर डिपेंड है। गोवा में लीगल डॉक्यूमेंट तो किसी का घर के होते ही नहीं है। जितने भी जो घर बने हुए इंडिपेंडेंट, ये 4-4, 5-5 पीढ़ी से, 6-6 पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं, यहीं के ट्राइबल है, यहीं की लोकल आवाम है, यहीं रह रहे हैं। तो एक लेवल पे हम उसको भी वो कर सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है हमारा धर्म, जो अगेन दो पिलर पे चल खड़ा है, डर और लालच। अब क्या होता है, आप एक बात समझना, और एक और है भविष्य। तो मतलब मैंने, है तो कई सारे कारण, 8-10 कारण हैं, पर मैं उसमें से 3 कारण मेन पिक करता हूँ: पैसा, भविष्य और धर्म। इसमें पैसा और भविष्य मिलता जुलता लग सकता है, पर मिलता जुलता है नहीं। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पैसा जो है, मैंने बताया कि हमें 2 कारण के लिए चाहिए होता है। धर्म जो है वो 2 पिलर पे खड़ा है, वही डर और लालच। आप कभी इनमें देखना, इसमें जो बुनियादी ज़रूरत जिसकी पूरी नहीं होती है वो उसका पहला गोल होता है। जैसे मान लो कोई बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, परिवार बड़ा है, कोई बीमार हो जाए इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसको ना तो शिक्षा चाहिए, उसको ना तो धर्म चाहिए, उसको चाहिए सबसे पहले पैसा, है ना। मतलब वो धर्म को मानेगा तो सही, ऐसा नहीं है कि गरीब लोग धर्म को नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते हैं, पर वो इसके लिए लड़ेंगे नहीं। उनको मालूम है कि वो रोटी के लिए किसी का गला काट देंगे, धर्म के लिए गला नहीं काटेंगे, क्योंकि उनकी मूलभूत ज़रूरत रोटी है। जब पेट में रोटी आ जाती है, जब पेट में रोटी आ जाती है, फिर इन 2 लोगों का काम शुरू होता है। एक आता है भविष्य और एक होता है धर्म। भविष्य जो है वो भी डर और लालच पे टिका है। मतलब हमारे पूरी सारी चीज़ के जो बेस 2 टांगे जो हैं वो मेन वो डर और लालच है। तो होता ये है कि जो मैंने पाया, मैं अपने मेरे दिमाग में जो बातें आ रही वो आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, नहीं पल्ले पड़े तो इग्नोर करना। क्या होता है कि पहले तो बुनियादी सुविधा ज़रूरत होगी जिंदा रहना, जो हर जीव का मूलभूत सिद्धांत है। पर जब हम ये जो हमने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना, तो यहाँ पर ये मूलभूत सिद्धांत भी हट जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग आत्महत्या क्यों करते? धर्म के लिए फिर मरने या मारने को क्यों तैयार रहते? अगर जिंदा रहना ही मूलभूत सिद्धांत है तो फिर कोई धर्म के लिए मरना, मरेगा ना मारेगा, फिर कोई किसी भी कारण की वजह से सुसाइड नहीं करेगा। क्योंकि मूलभूत सिद्धांत जिंदा रहना तब तक होता है जब तक कि आपकी ज़िंदगी में आँच होती है। मतलब जब तक खाने को रोटी नहीं मिल रही तो लगता है कि यार मतलब खाना खाना है, बस उसके लिए पैसा चाहिए। जब पैसा आ जाता है, जब लाइफ सरल चलने लग जाती है, अब ध्यान से समझना, अब हम आ रहे हैं उसी बात पे कि जीवन सरल है, इसको कठिन कैसे बना देते लोग। अब जब खाने को रोटी नहीं थी, मतलब इकोनॉमिकल बहुत क्राइसिस थे, अब पैसा आने लगा। अब पैसा आने लगा तो लगा अब बदलाव शुरू होगा दिमाग में, वैचारिक बदलाव शुरू हो गए। तो अब लगा कि यार थोड़ा धर्म कर्म भी करें,
धर्म कर्म, कर्म तो कर ही रहे हो तभी तो पैसा आया, पर धर्म भी करते हैं। अब धर्म के भी दो कारण हैं। धर्म कौन सा वाला धर्म? धर्म की तो बहुत सारी परिभाषा है। अगर सच्चे धर्म को आप मानने जाओगे तो वो तो आपके अंदर से डर ही खत्म कर देगा। ना तो आपको डर लगेगा लालच को लेकर के, मतलब भविष्य को लेके, और आप भय मुक्त हो जाओगे। सच्चे धार्मिक बन गए तो डर और लालच ही खत्म हो जाएगा। हाँ, पर जो दूसरा धर्म है जिसको, उसमें तो वो पूरा खड़ा ही धर्म और लालच के ऊपर है कि अगर हम धार्मिक बनेंगे तो हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें मुक्ति हो जाएगी, हमें मोक्ष मिलेगा। लालच या डर कि अगर हम धार्मिक नहीं बने, हम अधर्मी हो गए तो हम गलत काम करेंगे, हम मर जाएंगे, हमें नरक मिलेगा, हमें खौलते तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगी, हम भटकेंगे, वैतरणी कैसे पार करें। ये सब ड्रामेबाजी है, समझे आप? डर और लालच। ये कब आता है मालूम है? ये तब नहीं आया था जब खाने को रोटी नहीं थी। ये तब आई बात जब ठीक ठाक, अब लाइफ सही, अब लाइफ सरलता की तरफ जा रही है तो लगा, फिर लगता है कि अब कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए। क्योंकि ये मनोरंजन जो है वाटर पार्क में जाके मूवी देख के कितना कर लेंगे, तो चलो लोगों को चमकाया जाए। तो फिर अच्छे भली ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे भले घर में रह रहे हैं, पर हमें बड़ा घर चाहिए क्योंकि बाकियों से बड़ा चाहिए। अब हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकियों के पास नहीं है, हमें चाहिए, या बाकियों के पास है हमारे पास है तो हमें उनसे बड़ी चाहिए। ये ऐसे करके, मतलब हमने धर्म के नाम पे अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, हमने पैसों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, हमने भविष्य के नाम पे आते तो भविष्य के नाम पे कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि भविष्य के लिए ही हम धर्म के पास जाते हैं, भविष्य के लिए ही हम पैसा कमाते हैं, और भविष्य के लिए ही हम पढ़ाई करते स्कूल में जाते हैं। जबकि आप खुद ये बहुत अच्छी तरह जानते हो कि भविष्य सुनहरा होगा, उज्जवल होगा या बर्बाद होगा, ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि आप कौन से स्कूल में कितनी फ़ीस दे के कितने नंबर से पास हुए हो, या आपने कितनी चालीसाएँ पढ़ी हैं, कितनी पूजा करी है, कितने आपने चारधाम की यात्रा करी है। इस बात से कभी भी भविष्य डिसाइड नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करी, या बिल्कुल नहीं करी, या कम करी, वो सुखी नहीं होते। सबको दुखी होना चाहिए, थंब रूल होना चाहिए। या फिर वो होने चाहिए जो, जिन लोगों ने ये सब किया उनके जीवन में तो दुखी नहीं होना चाहिए। फिर जिनके साथ बुरा आता तो हम कहते हैं नहीं नहीं वो कुछ और रीज़न थे। जैसे एक भाई साहब थे जो जय माता दी करते थे, उनके नाम पे वैष्णो देवी पे लंगर भी फ्री में चलता था, और मंदिर बहुत जाते थे, हमेशा जय माता दी, माथे पे टीका, और मंदिर से बाहर निकलते उनको गोलियों से भून दिया गया। और ऐसे बहुत सारे लोगों को भी गोलियों से भून दिया गया जो कभी मंदिर गए ही नहीं। हमारे महात्मा गांधी जो जब मरे तो उनके मुँह से हे राम निकला। तो अल्टीमेटली कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि हम भविष्य के नाम पे जब इन तीन चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हम जानते होते हैं कि इन तीनों का उससे कोई मतलब नहीं है, पर लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाए बॉस, अगर इसके पीछे नहीं भागेंगे। अभी देखो ना, स्कूल, हम जानते हैं कि स्कूल का कोई रोल नहीं है एक बेसिक एजुकेशन की, एक भाषा सीख सके जिससे हम अपने विचार डाल सकें, हम अपने विचार दूसरे को बता सकें, लिखना पढ़ना बोलना, बेसिक विज्ञान कि बेसिक कुछ चार चीज़ें मालूम। अब देखो, सूरज पूरब से निकलता है, ये जिसको पता है, इसको पता होने से भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुए। और मान लो कोई ये कहता है कि सूरज तो, जो सूरज है वो तो पश्चिम से निकलता है, हम कहेंगे, हंसेंगे, देखो पागल है, बेवकूफ़, को इतना बेसिक भी नहीं मालूम, कह रहा है सूरज पश्चिम से निकलता है, सूरज तो पूरब से निकलता है। पर आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों बातों से हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे उसका जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा? गलती हो सकती है, गलत नॉलेज हो सकती है, पर क्या सूरज पश्चिम से निकलता है या किसी ने 2+2 को 4 की जगह 5 लिख दिया, इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि ये जीवन में सफल रहेगा? क्या पता उसको जीवन की वो मूलभूत लड़ाई के सिद्धांत आपसे बेहतर पता है, जिसको वो रोज़ लड़ता है और रोज़ जीता है, और आप रोज़ लड़ते हो और सॉरी सर, थैंक यू सर, एक्सक्यूज़ मी सर बोलते हो। ये बात मैंने आज इसलिए उठाई कि बहुत सारे लोग, मुझे 2 साल से मैं गोवा में हूँ, तब से मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं या अपना मैसेज भेजते हैं, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हम भी गोवा आएंगे। एक किसी ने मैसेज किया कि मैं 10 साल से प्लानिंग बना रहा हूँ गोवा आने की, पैसों से भी संपन्न हूँ, पर कभी स्टेप नहीं उठा पाता कि इतने हो जाएंगे तो मैं जाऊँगा, इतने हो जाएंगे तो जाऊँगा, बच्चा 8वीं कर लेगा तो जाऊँगा, 10वीं कर लूँगा, तो 10 साल से नहीं आ पाया। कल किसी भाई साहब का फ़ोन भी आया इंस्टाग्राम पे,
वो कई दिन से कांटेक्ट कर रहे थे मुझे कि वो 2 महीने गोवा में रह के उन रहने के बावजूद भी वो गोवा में शिफ्ट नहीं हो पाए और डर की वजह से पैकअप करके वापस चले गए अपने राज्य में, अपने शहर में। और अब फिर उनके अंदर इच्छा जागती है मेरे या मेरे जैसों को देख के। मैंने उनको एक ही बात बोली कि सबसे पहले उन लोगों का गरेबान पकड़ो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के 15 से 20 साल पढ़ाई में देने के बाद आप ख़राब किए, आपको इतनी डिग्रियां सर्टिफिकेट देने के बाद भी आपको एक डरपोक आदमी बना करके छोड़ दिया कि आप डर रहे हो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाओगे। इस बात का भी डाउट है। एक आदमी सड़क पर पानी पूरी बेचता है ना, वो शाम तक अपनी रोटी पानी का इंतजाम कर लेता है। एक सड़क पर सब्जी बेचने वाला रोटी पानी का, क्योंकि उसने तो आपके अंदर इतने एडिकेट्स भर दिए, इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया कि आप ये काम तो करोगे नहीं। और ये काम करके जो कामयाब हो गए हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे। एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी पढ़ा लिखा होता है और उस कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए की नौकरी करने वाला भी पढ़ा लिखा होता है। मालिक अनपढ़ भी हो सकता है पर 5 लाख की नौकरी पाने वाला अनपढ़ हो, ऐसा एक्सेप्शन केस ही हो सकता है। मालिक पढ़ाई इसलिए करता है कि वो 5 लाख वाला उसको बेवकूफ़ ना बना सके या वो उससे बेहतर 50 लाख का काम ले सके, अपने अंदर फिनिशिंग टच लाने के लिए। पर वो ये नहीं भी लाएगा तो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और डर मालिक को नहीं होगा, डर उसको। हाँ, अगर वो मालिक होते हुए भी अपना ही नौकर है तो वो भी डरेगा। तो मैंने देखा मतलब लाइफ इतनी शांत, इतनी सरल है। मतलब मैं ऐसे पिछले 8 महीने के अंदर मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी लाइफ में किसी चीज़ की दुख नहीं है, मतलब किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो दुखी है, फिर भी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तड़प है। क्योंकि कहानी क्या है कि उनको दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है लोगों की, सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा उनकी होड़ है या तकलीफ़ है या दुख का कारण है वो होता है पैसा। तो मैं पिछले 8 महीने में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका जिनका फाइनेंशियल तो दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे आता है रिश्ते, वो रिश्तों को लेते आता नहीं है। ये भीड़ जो है वो दूसरे नंबर पर इमोशनल रिश्ते, शादी ब्याह, घर के कलेश, बेटा ने ये कहा, बहू ने वो कहा, पापा ने ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये सब में। अब पैसा है तो वो इस बात से दुखी है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ भी सेम समस्या है, पर वो इस समय इसको इग्नोर कर रहा है, इसको घर गृहस्थी की घर की कहानी बोल रहा है, इसको जीवन बोल रहा है, पर प्रायोरिटीज उसके लिए पैसा है। मतलब जिसका पैसा है तो वो इससे दुखी है, और जिसके पास ये भी नहीं है और पैसा भी नहीं है वो पैसे को प्रायोरिटी दे रहा है। ऐसे बहुत एक्सेप्शन केस मिलेंगे जिनके पास पैसा नहीं है पर वो घर में परिवार से सुखी है। एक्सेप्शन केस मैं हो सकता हूँ उसमें, आप मान सकते हो, मानना चाहो तो। सेहत जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर सेहत नहीं है और पैसा नहीं है, परिवार में सुख है और आपकी सेहत ख़राब है तो वो परिवार भी आपकी सेहत की वजह से दुखी होगा। तो सेहत को तो हम लोग रखते ही नहीं, कहीं भी नहीं रखते। तो जिसके पास जीवन घर में प्यार मोहब्बत है, सुख है, तो वो उनके घर में एक मेंबर बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, उसको लेकर बाकी के घर वाले भी परेशान है, दुखी है। जिनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है ना, वो बिना मतलब के पंगे लेते हैं, क्योंकि उनके पास सम्मान नहीं है, उन्हें लोग जानते नहीं है। उनके पास पैसा है, उन्हें लोग जानते नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ जीवन में नहीं किया कि कोई उनको देख करके कहेगी यार तेरे जैसा बनना, या मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तेरे जैसे बने। कोई नहीं। उनको पैसा कमा रखा है, परिवार बढ़िया चल रहा है, सेहत भी बढ़िया है, सब कुछ है, पर रिस्पेक्ट नहीं है, अटेंशन नहीं है। अटेंशन भी चलो, अटेंशन भी एक तरह से नेगेटिव वर्ड ही है, अटेंशन पाना इमेज कॉन्शियस का ही पार्ट है। पर जैसे होता है ना कि मतलब उन्हें उनके अंदर एक गिल्ट है कि यार हमारे पास सब कुछ है, पर हमने ऐसा क्या किया है कि जिस पे हम अपनी पीठ थपथपा सके, हमें गर्व हो। वो बोलेंगे हमने पैसा कमाया, वो तो दुनिया कमा रही है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है। ये लोग फिर अपने बच्चों को बोलते हैं मैंने अब तुम्हारी उम्र में ये किया वो किया। तो बहुत लोगों ने किया। मतलब कोई चाहेगा उनके जैसा बनना? या आप अपने बच्चे को बोल सकते हो मेरे जैसा बन, मतलब अपने जैसा बन, कि आपने ऐसा क्या किया है? तो ये एक अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी की बैंड बजा करके रखती है तमाम दुनिया, बिना मतलब के पंगों में पड़ के। बिना मतलब का फूडी बन के सेहत ख़राब कर ली, फूड ब्लॉगर बन गए, बाद में खुद हॉस्पिटल में पड़े हैं, सेहत ख़राब हो गई, मोटापा आ गया, थायराइड हो गया, सर्वाइकल हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सब हो गया।
नहीं तो पूरी जीवन को पैसा, ये एक चीज़ पे काम नहीं करते। अब आती कंक्लूज़न, अब हम आते हैं वीडियो के एंड पार्ट पे। कितना बड़ा वीडियो हो गया होगा, 20 मिनट का हो चुका है। अब हम आते हैं एंड पार्ट पे। इसका सॉल्यूशन क्या है? पैसा कमाना, सेहत बनाना या सब कुछ। सेहत बनाने का मतलब बॉडी बिल्डर बनना नहीं होता है। एक दुबले पतले नेता के पास बाउंसर नौकरी कर रहे होते हैं। एक आप पैसा हो तो बाउंसर आपकी सिक्योरिटी करते हैं क्लब में या पब में, कसिनो में। जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनना। अक्लमंद बनने से मतलब है कि वैचारिक डेवलपमेंट। ये जितने भी लोगों की मैंने बात बताई कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पैसा सबसे बड़ी समस्या, उनके पास पैसा बहुत है, परिवार से संपन्न है, सब कुछ है, थोड़ा बहुत अब पैसा है तो थोड़ा बहुत मान सम्मान भी आ जाता है, पर दिमाग से खाली है। उनका मान सम्मान इसलिए कि आदमी के पास 4 बंगले हैं, 10 गाड़ी है, पर आप बात कर लोगे तो वो अच्छा। ये एक बात समझ लेना, वैचारिक विकास से मतलब योग्यता से नहीं है। आप किसी स्किल में महारत हुआ, कोई आदमी पायलट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैचारिक अक्लमंद है, वैचारिक तौर पे वो बहुत बुद्धिजीवी है। पायलट है, कोई आदमी कारपेंटर है, कोई आदमी फैशन डिज़ाइनर है, कोई आदमी बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कुछ भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैचारिक तौर पर भी बहुत संपन्न है। वो अपनी उसके अंदर जो योग्यता है उसमें तो वो टॉप पर है, उसमें आप उसके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकते। फिर ये लोग एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जब फंसते हैं, जब सलाह लेनी होती है, जब कन्फ्यूज़न होता है, जिस आदमी के पास शायद ये सब चीज़ें कुछ ना हो या थोड़ी थोड़ी हो, पर उसके पास उसने जीवन को समझा है गहराई से उतर के, लोगों को पढ़ा है, समझा है, स्कूल में चाहे 4 किताबें ना पढ़ी हो, फिर उससे सलाह लेते उसे। जैसे अब इन सबको जानने का फ़ायदा क्या होगा, ये वैचारिक विकास करने से फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जीवन में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, जीवन में आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आप एक तरह के धार्मिक व्यक्ति हो गए। एक्चुअली में धार्मिक व्यक्ति यही है। तो अच्छी भली ज़िंदगी को ना लोगों ने धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे, भविष्य के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, जज्बाती होकर के ये सब चीज़ें करके, मतलब जिसके पास बाकी 3 चीज़ें उसने चौथी चीज़ के नाम पे अपने जीवन को ख़राब कर रखा है, जिसके पास दूसरी 3 चीज़ें उसने किसी और दूसरी चीज़ के लिए अपने जीवन को ख़राब कर रखा है। चलो, उम्मीद करता हूँ शायद किसी एक की तो ट्यूबलाइट जल जाएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।